तभी अचानक एक अमीर आदमी के बेटे ने उसे टक्कर मार दी। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़का बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। उसी पल वह लड़का अचानक भाग गया। तभी कुछ बॉडीगार्ड आ गए और उन्होंने लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। लड़के को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन अचानक सभी बॉडीगार्ड उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और उसे यंग मास्टर कहने लगे। लड़का अभी संभल भी नहीं पाया था कि वे उसे घर ले जाने लगे। तभी लड़के ने देखा कि जो गाड़ी उसे लेने आई थी उस पर बुरी ऊर्जा छाई हुई थी। लड़के ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह गाड़ी फटने वाली है। बॉडीगार्डों को लगा कि यंग मास्टर मजाक कर रहा है, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने कहा कि उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। अपनी बात साबित करने के लिए लड़के ने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके कहा कि वह जल्द ही गरीब हो जाएगा। फिर लड़के ने दूसरे बॉडीगार्ड से कहा कि उसके साथ एक बड़ा हादसा होगा। बॉडीगार्ड फिर से हंसने लगे और लड़के की बात को मजाक समझ लिया। तभी अचानक ब्रेक फेल होने वाला एक ट्रक तेजी से आया और उनकी गाड़ी से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ। एक बॉडीगार्ड के सिर में चोट लग गई और दूसरे का बटुआ और फोन जल गए। ये सब देखकर लड़का मुस्कुरा दिया और अब सबको उसकी बात पर पूरा भरोसा हो गया। इसके बाद बॉडीगार्ड लड़के को घर ले गए। एक आदमी उसे अपना बेटा समझकर दौड़ता हुआ आया और उसे गले लगा लिया, लेकिन लड़के ने देखा कि उसके सिर पर भी बुरी ऊर्जा थी। लड़के ने बहाना बनाकर उसकी मालिश की और चुपचाप उसे ठीक कर दिया। दादाजी ने देखा कि लड़का पहले से ज्यादा जवान लग रहा है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन लड़के ने महसूस किया कि दादाजी पर तो और भी ज्यादा बुरी ऊर्जा थी। लड़का सीधे उनकी पीठ पर कूद गया। ये देखकर सब चौंक गए और उस आदमी ने लड़के को नीचे उतरने को कहा, लेकिन लड़के ने दादाजी के सीने पर जोर से मुक्का मारा और धीरे धीरे ताकत बढ़ाता गया। उसी पल दादाजी की सारी बुरी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई।